ओके, तो आपको इन्फॉर्म टू द कस्टमर्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन सेटल हुआ, जो भी दोनों के बीच में पेमेंट या डिलीवरी हुआ, वो एक आपके पास मैसेज या तो बता देता है कि आपके अकाउंट में परचेज हुआ या पेमेंट हुआ। ठीक है, अब आता है सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर्स का, दैट इज सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस कब हुआ था? जनवरी 30 में 1992, वो भी अंडर सेबी के एक्ट में 1992 में। ठीक है, तो उसकी जब हुआ कब इस्टेब्लिश? 30 जनवरी और 1992 में। तो ये अंडरलाइन करना। उसकी हेड ऑफिस कहाँ है? मेन मुंबई में। और वही रीजनल ऑफिस यानी कि रीजन वाइज अगर उसकी ऑफिस देखा जाए तो वो कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। ठीक है ना। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, क्यों ये सेबी आया, यानी कि सेटअप क्यों हुआ, ये सेबी क्यों आया और क्यों इस्टेब्लिश हुआ? तो उसका मेन मोटिव क्या था? फर्स्ट वन है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दे पाए, यानी कि इन्वेस्टर्स जो भी परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ या तो सेल कर रहे हैं, तो कोई भी फ्रॉड ना हो, इसीलिए ये सेबी इस्टेब्लिश हुआ इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले। सेकेंड है टू एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। सेबी क्यों इस्टेब्लिश हुआ? तो उसका मेन मोटिव था कि सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, उसको और एनकरेज करे और डेवलपमेंट हो। थर्ड वन है टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल कर पाए, मॉनिटरिंग कर पाए, ताकि वो लोग स्मूथ वे में रन हो, स्टॉक एक्सचेंज स्मूथ वे में काम करे। इसके लिए सेबी ने इस्टेब्लिश हुआ ना। अब उसके फंक्शंस देखेंगे, सेबी के फंक्शंस क्या है, क्या एक्टिविटी करती है, वो काम क्या करती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल समझो, बैंक जो है, जितनी भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के अंडर में काम करती है, राइट। सेम वे यहाँ पे जितनी भी स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो सेबी के अंडर काम करती है। तो उसका मेन फंक्शंस क्या है, क्या एक्टिविटी करती है? तो फर्स्ट वन है टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। SEBI regulate the business in stock exchange and the operation of stock exchange, monitoring whether the specified rules and guidelines are followed or not by share brokers, sub brokers and merchant law. तो ये SEBI क्या रेगुलेट करती है, मॉनिटरिंग करती है किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। ये देखती है कि स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी मेंबर्स है, शेयर ब्रोकर, एजेंट वगैरह है, मर्चेंट बैंकर, क्या वो लोग SEBI के रूल्स के और गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। Then, protection of interest of the investors. The fundamental function of SEBI is to protect the interest of investors, so it enforces the intermediary to obey the specific rules and regulations. Now, SEBI ये भी चेक करती है कि इन्वेस्टर्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो सेफली होना चाहिए, रूल्स जो गाइडलाइंस दिए उस हिसाब से स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग करना चाहिए, इसीलिए। Then third one है registration and regulations of intermediaries. It registers the intermediaries working in the stock exchange like a merchant banker, share broker, sub broker, register of securities और monitors their functions. जितने भी पार्टिसिपेंट है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, एज अ मर्चेंट बैंकर हो गया, यानी कि बहुत सारी बैंक जो है, शेयर्स ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स है, तो वो लोग ने रजिस्ट्रेशन करवाया होता है, उनका रजिस्टर होता है नाम सेबी में। ठीक है, तो वो उन पे भी ध्यान रखती है कि क्या वो लोग इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट के बीच में प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, उस पर मॉनिटरिंग यानी कि वॉच रखती है। फोर्थ वन है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। इट रजिस्टर्स एंड मॉनिटर्स म्यूचुअल फंड ऑल्सो। जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उन पे भी वो रेगुलेशन यानी कि कंट्रोल मॉनिटर करती है, क्या वो लोग म्यूचुअल फंड जो है वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं, जो सेबी ने गाइडलाइंस दिया है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट अ फ्रॉडलेट ट्रेंड। इट टेक्स अ नेसेसरी स्टेप टू प्रोहिबिट फ्रॉडलेट ट्रेड इन द मार्केट। ये वो ध्यान रखती है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन ना हो जो फ्रॉड हो। तो कोई भी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, एक्सचेंज होता है शेयर या तो पेमेंट होता है, तो वो फ्रॉड ना हो, इसीलिए ये सेबी वहाँ पे ध्यान रखती है कि वो चीज़ें ना हो स्टॉक मार्केट में। टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स। अगर कोई ब्रोकर, सब ब्रोकर्स ने गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया जो सेबी ने डिटरमाइन किया है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, उनका जो भी लाइसेंस है वो कैंसिल करवा सकती है। तो ये भी सेबी के अंडर में होता है। ठीक है, उसके हाथ में। सेवेंथ है टू रेगुलेट द मर्जर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी।
मर्जर यानी कि एक कंपनी है तो दूसरी कंपनी, दो कंपनी जब साथ में मिलके काम करते हैं उसको मर्जर बोलते हैं। टेक ओवर कंपनी यानी कि सपोज एक कंपनी है तो दूसरी कंपनी को उसने टेक ओवर कर लिया है, बिड कर लिया, मतलब उसने बोली लगा दी कि ये कंपनी अब मेरी हो गई। समझ में आया? उसको बोलते हैं टेक ओवर। तो जितनी भी मर्जर कंपनी है, टेक ओवर कंपनी है, जब वो अपने शेयर इश्यू करती है इन्वेस्टर्स को, क्या वो शेयर्स अगर इन्वेस्टर्स ने परचेज किए उस कंपनी के तो वो प्रिजर्व रखती है या नहीं, उसको टाइम टू टाइम ट्रांजेक्शन कर रही है या नहीं। ठीक है। देन गाइडलाइंस विद रेफरेंस टू पब्लिक इशू। नाउ it has issued different guidelines for both the first time capital issue by a new company and capital issue by existing company coming into market of capital। जो भी शेयर, जो नई कंपनी अपनी जब शेयर इश्यू करते ना, उसके लिए वो लोग ने, सेबी ने अलग गाइडलाइंस बनाई है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो बहुत ओल्ड कंपनी है, पहले जो कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है, अगर वो अपने शेयर इश्यू कर रही है तो उसके लिए भी वो लोग ने गाइडलाइंस नहीं बनाई है सेबी ने। सेल्फ रेगुलेशंस। सेबी एक एक्टिव सेल्फ रेगुलेशन है फॉलोड बाय इंटरमीडियरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी एक खुद जो है सेल्फ यानी कि खुद से वो ऑब्जर्व रखती है हर चीज़ पे। देन मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज इन एफिशिएंट मार्केट। इट मेंटेन स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज थ्रू रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस एंड गाइडलाइन। सेबी क्यों आया था? ताकि वो कंट्रोल कर पाए यानी कि मॉनिटरिंग कर पाए स्टॉक एक्सचेंज को, रेगुलेट। तो ये उन लोग ने रेगुलेशंस बनाए, गाइडलाइंस बनाए, रिस्ट्रिक्शंस बनाए। क्यों बनाए? ताकि स्टॉक मार्केट प्रॉपरली काम हो और स्टेबल रहे। इंस्पेक्शन ऑफ बुक। इफ नेसेसरी इट इंस्पेक्ट द बुक ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूअर कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड बेनिफिशियरी ओनर। वो इंस्पेक्शन भी करती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुए वो वहाँ पे इंस्पेक्शन यानी कि इंक्वायरी करेगी कितनी कंपनी ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में क्या ट्रांजेक्शन्स किया है। ठीक है, वो इंस्पेक्शन की वॉच रखेगी। मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी कैन मॉनिटर एंड इंस्पेक्ट वेदर द रेगुलेशंस लेड डाउन फॉर द स्टॉक एक्सचेंज आर फॉलोड और नॉट। जो भी सेबी ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, क्या वो लोग प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं, वो इंस्पेक्शन करती है, इंक्वायरी करती है। ठीक है। और ऑडिटिंग भी करती है। जैसे कंपनी में ऑडिट होता है हर साल, वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि जो सेबी है वो स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंस्पेक्शन करती है, ऑडिट करती है, ताकि पता चले कि क्या प्रॉपर वे में काम हो रहा है या नहीं। गाइडलाइन। सेबी हैज ऑल्सो इशूड अ गाइडलाइन टाइम टू टाइम फॉर द शेयर ब्रोकर। जो भी नई गाइडलाइंस आती है, सेबी ने जो इशू किए नई गाइडलाइंस, वो टाइम टू टाइम शेयर ब्रोकर को बताती रहती है, तो मर्चेंट बैंकर को, ताकि उन्हें पता चले कि उन लोग को करना क्या है। टू ऑब्टेन एनुअल पीरियडिकल रिपोर्ट। वो स्टॉक मार्केट के पास से पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है, एनुअल रिपोर्ट मांगती है कि ये पीरियड में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें बता दी। 15 है रिसर्च वर्क। सेबी अंडरटेक द रिसर्च वर्क सो दैट ऑल द अबव फंक्शन आर डन इफेक्टिवली। वो एक रिसर्च की तरह भी काम करती है सेबी। क्यों? ताकि उसको पता चले कि स्टॉक मार्केट में फंक्शंस प्रॉपर हो रहे या नहीं, एक्टिविटी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है या नहीं। So this is the last topic of our chapter 9 market, financial market. If you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you.